नमस्कार। वेल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चुन। अर्थात जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा और चून में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों में अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। आबादी के बढ़ने से और पानी के दुरुपयोग से जल संकट का भय हमारे जीवन में आने लगा है। इसी जल संकट से उबरने के लिए जल संरक्षण के कार्य में लगी है जल योद्धा अकली टुडू। आइए आपको लेकर चलते हैं अकली टुडू की जीवन यात्रा पर। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 135 किलोमीटर घोरा बांधा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यह एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होने के साथ ही पानी की कमी के कारण खेती बाड़ी के लिए भी उपयुक्त क्षेत्र नहीं था। पर वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अकली टुडू ने जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर एक नया इतिहास रच दिया है और आज लोग जान गए हैं कि जल है तो कल है। अगली दीदी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी हम लोग का क्या बोलेंगे, टाटा स्टील के थ्रू से तालाब सब खुदाई करते हैं, उसमें मत्स्य पालन भी करवाते हैं। बहुत सारा किसान जैसा मतलब कम ये में परिश्रम में ज़्यादा मछली पालन करता है और उसमें उन लोग का इनकम भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा क्या हम लोग का एरिया में मछली का नर्सरी भी बनाते हैं और उसी से ही वहाँ पर जितना भी किसान तालाब किसान रहता है उन लोग का तालाब में मछली पालन करवाते हैं और उन लोग का मछली कैसे बाहर जाएगा, उसमें मछली को कैसे खाना खिलाया जाएगा, उसके बारे में सब कुछ पता मतलब दीदी लोग को किसान लोग को जानकारी दिया जाता है दीदी के थ्रू से। और वहाँ पर बतख पालन भी होता है जो मछली के खाने के लिए भी उसमें ये होता है। तो और जैसा कुछ हम लोग का एसएचजी में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो दीदी को बुलाने से आके मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ऐसा। और बाहर भी दीदी बहुत जाते हैं ट्रेनिंग में और हम लोग को भी ले जाते हैं। बाहर से कुछ जानकारी मिलता है तो मतलब सभी दीदी को जानकारी देते हैं। पहले हम लोग एसएचजी बनाए गांव-गांव में, एसएचजी में हम लोग जुड़े तो एसएचजी से जब हम लोग बाहर में ट्रेनिंग में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं तो दीदी के साथ भेंट होता है क्योंकि दीदी का घर और मेरा घर दूर है तो वहाँ पर हम लोग मिलते जुलते थे। ऐसा उन लोग का एरिया में क्या होता है नहीं होता है दीदी बताते थे, हम लोग का एरिया के बारे में बताते थे। फिर दीदी वो जो तालाब खुदाई के बारे में गाँव में आते थे, दीदी लोग से परिचय करते थे और कैसा वो तालाब खुदाई में कितना मतलब ये लगता है उसके बारे में भी बताते हैं। जिसका इंटरेस्ट होता है वो बनाते हैं किसान लोग। तो ऐसा करते करते मतलब 2014-15 से दीदी से हम मिलते हैं बीच बीच में। फिर उस टाइम एसएचजी जब कंप्लीट हो गया, फेडरेशन बनाया गया, फेडरेशन जब बना तो दीदी लोग भी हम लोग का एक ही प्रखंड है तो इसलिए दीदी लोग का भी एसएचजी का दीदी लोग जुड़ा, हम लोग का एसएचजी का दीदी लोग भी जुड़ा तो सब कोई हम लोग एक बड़ा ग्रुप फेडरेशन ग्रुप बनाए। एक प्रसिद्ध कहावत है, जहां चाह वहां राह। मतलब जब मन में कोई चाहत हो, कुछ कर दिखाने की इच्छा से, तो उसके लिए रास्ता अपने आप बन जाया करता है। यदि आदमी अपने मन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए ठान ले तो रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। सफलता पाने के लिए काम के प्रति समर्पण भावना होना जरूरी है, जो कि अकली टुडू में कूट कूट कर भरी है। यही कारण है कि क्षेत्र की महिलाओं का साथ उन्हें मिला और मिल रहा है। सबसे पहले ये जो दीदी थी, हाँ, ये दीदी गांव-गांव में जाके मोटिवेट कर रही थी, लेकिन किसान लोग विश्वास नहीं करते थे। ये लोग आते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते थे। बाद में दीदी हम लोग से कांटेक्ट किए या दीदी का बहुत स्ट्रगल किए
किसान को समझाने के लिए फील्ड में, और स्ट्रगल किए कि दीदी लोग हम लोग एकजुट हो गए कि कैसे किसान को समझाए। प्रॉब्लम तो बहुत हुआ लेकिन सॉल्व किए कि पहले 4-5 किसान को पकड़े कि आप लोग ये कीजिए ना, आप लोग का कोई ये नहीं, हम लोग है साथ में हम लोग है। तो 5 लोग किसान राजी हो गए, वो लोग बोले कि ठीक है आप लोग के भरोसे हम कुछ कर रहे हैं। तो दीदी के साथ हम लोग सहयोग किए किसान को खेती के लिए और मछली पालन के लिए। पहले ऐसी बंजर भूमि छोड़ देता था, तालाब भी रहता था तो ऐसे ही वो लोग कुछ अपने से कुछ मछली छोड़ देता है और उसका वैज्ञानिक जो टेक्निकल थ्योरी से वो लोग खेती नहीं करता था। तो वो लोग 2-3 साल रखता था, फिर जैसा का वैसा ही 5 किलो 1 किलो तक बढ़ता था। तो हम लोग मोटिवेट किए कि आप लोग इस तरह से खेती कीजिए, साल में आपका 100 डिसिमिल में आपका 1.5 लाख से 2 लाख इनकम करेंगे। तो वो लोग को 5 किसान को पहले हम लोग ये किए, तो 5 किसान सही ये तरीका से पीओपी मेंटेन करके खेती करवाए, सब्जी का भी खेती करवाए, धान का भी खेती करवाए और मछली पालन। तो उसमें किसान का तो प्रॉब्लम वो लोग तो ये नहीं होता था, सुनता नहीं था। तो 5 किसान को एनी टाइम वो लोग को मॉनिटरिंग करते थे कि चलिए इतना टाइम में ये देना है, इतना टाइम में ये देना है। और लोग धीरे धीरे साल भर में उन लोग का इनकम हुआ। और दीदी का तो हम बोलेंगे बहुत स्ट्रगल की है और रोजगार हुआ। और अभी किसान लोग धीरे धीरे हम लोग का बात सुन के जागरूक हो गया है कि अभी करने के लिए इच्छुक है। अगली को उसके कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इसमें सोशल अवार्ड, उद्यमी महिला किसान, वाटर चैंपियन, नाबार्ड की ओर से बेस्ट ईपीसी अवार्ड शामिल है। अगली ने अकेले दम पर नक्सलियों से मोर्चा लिया। उसकी बदौलत आज कई घरों में खुशहाली है। हम पहले टीएसआरटी में काम करते थे। टीएसआरटी में काम करके 4 साल किए। उसके बाद बहुत दिक्कत था वो टाइम। उसके बाद छोड़ दिए थे, 1 साल हुआ। उसके बाद दीदी जमीतिल्ला भेंट हुआ, तो बोला जमीतिल्ला में ऐड करो दीदी। उसके बाद दीदी वहाँ पे ऐड कर दिया। सीआरपी रूट में हम काम किए, हो गया 6-8 महीना जैसे हुआ है। और तालाब उलाब और सब हम लोग मछली बतौर सब कुछ पौधा उधा सब कुछ किसान को देते हैं और लोग का साथ हम लोग काम करते हैं, देखभाल करते हैं, मॉनिटरिंग जाते हैं रोज। और दीदी बोला अच्छा से काम करो और सप्ताह में 1 बार बैठक बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, सब कुछ जानकारी देते हैं, ऐसा करो, किसान लोग को ऐसे समझाओ। उसके बाद सब कुछ जानकारी देते हैं, हम लोग दीदी के पास लेते आके किसान लोग को देते हैं। पहले तो तालाब में मछली छोड़ते हैं, 1 साल में छोड़ देते हैं, फिर उसी साल निकालते हैं। तो अभी हम लोग साल में नर्सरी भी करा रहे हैं और साल में 2 बार, जैसे जिसका तालाब में पानी है 2 बार हम लोग मछली छोड़ते हैं और किसान लोग का भी फायदा हो रहा है। हम लोग का भी पहले बहुत दिक्कत था, तो अभी इतना दिक्कत नहीं है। दिक्कत के कारण से हम लोग अभी जुड़े हैं। पहले हम लोग का पैसा का बहुत दिक्कत था, कुछ हम लोग खरीदेंगे तो मांगना पड़ता है, लेकिन अपना खरीद से हम लोग कुछ भी अपना पसंद से कुछ खरीद सकते हैं अपना इच्छा से। इसीलिए हम लोग भी चाहें चलो कुछ करेंगे, इसीलिए दीदी बनने का टाइम है, हम जुड़िए हैं। अकली टुडू आदिवासी परिवार की बेटी हैं। उनकी शादी मूसाबनी में हुई, जहां आज भी रूढ़िवादी प्रथा है। घर की चौखट लांग कर कुछ करने की इजाजत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब वह मायके आई, उस समय घोरा बांधा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। नक्सलियों ने महिलाओं को काम करने पर रोक लगा रखी थी। जैसे एसएचजी में जुड़े, एसएचजी में जुड़ने के बाद दीदी जो बैठक करवाती थी,
तभी से सोचते थे दीदी काम कर रही है ये मैं शांति महिला महासंघ में, हम भी उनका बैठक में जाएंगे। तो उनमें जा कर के वो पूछती थी जा कर के क्या करेंगे, दीदी का अनुभव क्या है, उनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। क्या सीखोगे, SHG कैसे बनाती है हम भी बनाएंगे और खुद से चलाएंगे और खुद दीदी जैसे काम करते हैं हम भी करेंगे। अभी जैसे 2021 में जुड़े APC घारंज में, तो चेयरपर्सन ने खुद हमको लेटर नहीं दी थी, तो मौखिक के बुलवा भिजवा थी इस बार भी। तो उसके बारे में हमको क्या काम करना है, कैसे करना है और किस तरीका से गांव में कम्युनिकेशन से बात करना है वो भी जानकारी नहीं था मेरे पास। तो CRP में काम किए तो उसमें तो अच्छे से काम निकला, मेरा से काम कर पाए। लेकिन जब APC में आए चेयरपर्सन ने खुद बोली, तो हम पहले कुछ सोचे समझे नहीं, हम जुड़ गए तो काम क्या करना है वो नहीं पता। तो दीदी से हम बात किए, दीदी हमको ये बिजनेस के बारे में इतने जानकारी नहीं है, हमको कर पाएंगे कि नहीं। दीदी बोली खुद अखिले टुडू जी बोली आप हम जैसे काम कर रहे हैं बिजनेस कैसे करना है क्या करना है आपको समझा देंगे और कीजिए। तो उनके जो बोलने का तरीका या समझाने का तरीका वो अपनाएं। अभी मेरा जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया है और आगे में भी इनका साथ जुड़ करके हम काम करने का इच्छा है। पहले जैसे हम मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करते थे, अभी APC में जितने से जुड़े हैं तो हम अपना पैसा मतलब हम जो कमाई करते हैं वो पैसा घर में भी लगा सकते हैं या माँ बाबा का भी मदद कर सकते हैं। एक दिन पिता की मदद करने खेत में गई। इसकी जानकारी नक्सलियों को मिला तो उन्होंने अकली को ऐसा ना करने की चेतावनी दी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी उन्हें डराया गया, घर वालों को धमकी भी दी गई, पर अकली रुकी नहीं। एक महिला समिति में मेरा गांव में जोड़ी, जो कि महिला समिति का नाम रहा क्या छन्ना महिला समिति। वो 12 अक्टूबर 2012 को गठन हुआ। उसमें महिला हम लोग बैठ करके मीटिंग करके हमको सेक्रेटरी पद पे रखा गया महिला समिति में। तो उसमें जो महिला समिति बन रहा था तो उसमें टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट द्वारा महिला समिति बनाया जा रहा था। उसी माध्यम से जब महिला समिति में बचत करते थे, आपसी ऋण लेन देन करते थे, ऐसे साथ साथ टैगोर सोसाइटी का मकसद भी यह था कि कृषि क्षेत्र में कृषि को उन्नत विधि से कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो सब ट्रेनिंग भी महिला ग्रुप को दिया गया। तो उसमें जिस तरह ट्रेनिंग दिया गया सारा ट्रेनिंग में अटेंड की और मेरा टीम का जितना भी महिलाएं हैं उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग दिलाए और साथ में खेती में भी प्रैक्टिकल के साथ उन लोगों को हम बताए। जैसे उसमें एक SRI विधि से धान खेती करने का पहला प्रशिक्षण हम लोगों को मिला। तो उसमें जो लाइन से धान खेती करने में बीज का खर्च बहुत कम होता है, लेबर का खर्च भी बहुत कम होता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। वही चीज़ को हम लोग अपनाए। और सेकंड तरफ जो रबी के मौसम में जो सब्जी का खेती होता है तो उसमें भी ट्रेनिंग टैगोर सोसाइटी रूरल डेवलपमेंट ने हम लोग को दिया। तो हम लोग जैसे आजीविका को बढ़ाने के लिए रबी सीजन में भी खेती करने के लिए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन पानी को समस्या के चलते हम लोग खेती जितना टारगेट हम लोग लेते थे उतना नहीं कर पाते थे। तो उसी समय जितना भी महिलाएं महिला लोगों को हम बोले कि जो लीडर महिला लोगों को अगर पानी का समस्या जो हम लोगों का है वो समस्या को अगर दूर किया जाए तो हम लोगों का खेती को अगर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात कि जो हम लोग का यहाँ पर NGO काम कर रहा है उसी NGO के साथ ये बात को रखें और पानी का मांग को पूरा करने के लिए हम लोग मांग रखेंगे। नक्सलियों के डर से पति ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने खेती को ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। उनका साहस देखकर टैगोर सोसाइटी के लोगों ने मदद की। 2012 में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गईं। खेत एग्रीमेंट पर लिया, फिर गांव की 10 महिलाओं को जोड़ा। जहां सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की थी, टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से तालाब बनवाया
इसके बाद गांव-गांव की महिलाएं जुड़ती गईं। जितना भी लीडर महिला लोग थे टैगोर सोसाइटी और चीनी संस्था के साथ हम लोग बात किए पानी की समस्या के चलते, तो उन दोनों संस्था जो चीनी संस्था और टैगोर सोसाइटी संस्था टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ बात किया तालाब बनाने के लिए, तो बात नहीं किया था, तो उसमें चेक डैम और सिंचाई नहर बनाने के लिए उन दोनों के साथ बात रखा। तो टाटा स्टील फाउंडेशन का कहना ये है कि जहाँ पे अगर आप लोगों का पानी का मांग है, हम खुद उस गांव में, उस प्रखंड में जा कर के महिलाओं के साथ या लागू किसानों के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो डिसाइड होगा हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद टाटा स्टील फाउंडेशन, चीनी संस्था और टैगोर सोसाइटी और मेरा पंचायत का मुखिया और बगल वाला पंचायत का मुखिया और दोनों गांव का ग्राम प्रधान और दोनों पंचायत का लीडर महिला लोग हम लोग मीटिंग किए और टाटा स्टील का फाउंडेशन का मैनेजर और इंजीनियर इसी मीटिंग में बात कहने लगा कि पानी समस्या का जो आप लोगों का ये है बात है, पानी समस्या को दूर हो सकता है, लेकिन आप लोगों का जो मांग है सिंचाई नहर या पक्की चेक डैम, ये सब नहीं बना सकते, नहीं दे सकते। रबी और समर के समय बह के पानी निकल के आएगा संभव नहीं है, तो उसके बदले आप लोग तालाब का काम कीजिए, तालाब में पानी इकट्ठा होगा, उसी पानी से आप लोग खेती कर सकते हैं। इस समिति की सहायता से इन्होंने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। साथ में 93 नए तालाब खुदवाए और 1500 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया। वो एपीसी घरंग लहंटी महिला उत्पादक प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी की चेयरमैन भी हैं। ऐसा समिति होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन कार्ड रिन्कन होना चाहिए, उसी समिति के साथ ही हम काम करेंगे, ये टाटा स्टील फाउंडेशन का कहना रहा। तो उसके बाद उसी दिन ही हम लोग फैसला लिए कि लीडर महिला लोग हम लोग एकजुट होकर एक ट्रस्ट का ग्रुप बनाए। ग्रुप का नाम रहा जुमी तिल्ला गांवता। तो वो 11 नवंबर 2014 को रजिस्ट्रेशन किया गया और 7 दिसंबर 2014 से सिंचाई तालाब निर्माण करने का काम शुरू किए। लेकिन ये बहुत ही आसान काम नहीं रहा है, कि बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि एक ग्रामीण महिलाओं के लिए उसके लिए ट्रेनिंग हम लोगों को मिला चीनी संस्था से भी, टैगोर सोसाइटी से भी और टाटा स्टील फाउंडेशन से भी। जैसे हम लोग काम शुरू किए, शुरू करने से पहले बहुत सारे प्रोसेस है। तालाब का साइट को सिलेक्शन करने के लिए ग्राम सभा बैठक हम लोग करते थे। ग्राम सभा बैठक में बात रखते थे जो सिंचाई तालाब का निर्माण करना चाह रहा है और लागू किसान यहाँ पर नाम दे, तो वही ग्राम सभा के माध्यम से ही उसी दिन ही उस जगह को देखने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हैं हम लोग। तो जब हम लोग जगह देख लेते हैं तो उसके बाद उसी जगह पे टाटा स्टील फाउंडेशन के इंजीनियर को बुलाते हैं और जब ओके करता है, सही है, वहाँ पर तालाब बन सकता है, उसके बाद ही किसान आवेदन देता है। और आवेदन देने के बाद ऑफिस, टाटा स्टील ऑफिस में जमा होता है। ऐसे ही प्रोसेसिंग करके लंबा चौड़ा ये अभी तक 3 ब्लॉक मिला करके 93 तालाब बना चुके हैं। अकली टुडू अपने समुदाय में तालाब आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। पानी की लगातार कमी से असंतुष्ट अकली ने खेती के एक अस्थायी मॉडल को सुनिश्चित करने के लिए तालाब बनाने की चुनौती ली। स्वयं सहायता समूह के कई सदस्यों से समर्थन प्राप्त करते हुए अकली ने 2014 में जुमित तिरला गनवत्ता ट्रस्ट की स्थापना की। मेरा तालाब बनाने का मकसद सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं, जैसे कि देखते देखते पानी का जल स्तर नीचे चले जा रहा है, तो बारिश का पानी रोकने के लिए भी ये तालाब बनाने का मेरा सोच रहा कि बारिश का पानी रुकने से किसान खेती भी कर सकता है, अपना सामाजिक काम पे भी लगा सकता है, घरेलू काम पे भी लगा सकता है। तो उसी मकसद लेकर के मैं तालाब का काम को अभी भी जारी रखी। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 93 तालाब में टाटा स्टील फाउंडेशन के फंडिंग से ही मेरा जुमी तिल्ला गाँव तक के दौरा बनाए हैं। और उसके अलावा भी जो कि तालाब से आजीविका किसानों को कैसे बढ़ेगा, उसका प्रोजेक्ट भी मैं टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा हम लिए हैं।
जो कि समिति कृषि प्रणाली, तालाब आधारित कृषि, जैसे उसमें मछली भी पाला जाता है, बतख भी पाला जाता है, सब्जी का खेती किया जाता है, फलदार वृक्ष लगाया जाता है। उसमें सालों भर एटीएम की तरह किसानों को इनकम आए। क्योंकि ये सोच मेरा इसलिए आया क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसान हूँ, इसलिए किसान का दर्द को मैं समझती हूँ। इसलिए किसान का इनकम को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट मैं अपने क्षेत्र में लाई। ये प्रोजेक्ट में अभी 5 प्रखंड में चला रही हूँ। दलबुंगड़ प्रखंड, गुड़ाबंदा प्रखंड, चाकुलिया प्रखंड, डुमरिया प्रखंड और मुशावरी प्रखंड। और टोटल अभी मेरा बनाया हुआ तालाब और दादा परदादा से जो तालाब है किसानों का, वो तालाब को सही माध्यम से खेती कैसे किया जाए, तो वो किसानों को भी हम प्रोजेक्ट में जोड़े। टोटल 1152 किसान के साथ में इस संयुक्त कृषि प्रणाली को मैं चला रही हूँ। और बोल रहे हैं क्या, ये वाला बात बोल चुका है। दीदी के द्वारा हम लोग का गुड़ाबंदा में लगभग 90 तालाब खुदवाए। वहाँ से किसान लोग को फायदा भी हो रहा है। जैसे तालाब में मछली चढ़ रहा है, बतख पाल रहा है, तालाब का आड़ी में खेती भी, सब्जी खेती मचान कर रहे हैं, फ्रूट प्लांट भी लगाया है। उसमें हम लोग जुमित तिरला गाँव था जो ट्रस्ट है उसमें दीदी का, उसमें हम सीआरपी का पद में काम भी कर रहे हैं अभी। उसमें हम लोग को किसान लोग को फायदा दिलवा रहे हैं और कैसे किसान लोग अभी का वैज्ञानिक तरीका से खेती करेगा उसके बारे हम लोग समझाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं किसान लोग को। और हम लोग का गुड़ाबंदा में 90 तालाब है और हम लोग का धलबुंगड़ में 2 तालाब है और चाकुलिया में 1 तालाब खुदवाए हैं दीदी। उससे किसान लोग को भी आज का दिन में बहुत फायदा आ रहा है, क्योंकि पानी ना होता तो खेती नहीं होता। पानी से रिलेटेड जितना भी मछली खेती, बतख पालन, सब्जी, ये सब हम लोग का गुड़ाबंदा, धलबुंगड़, चाकुलिया तीनों प्रखंड में काम चल रहा है किसान लोग के साथ। उसमें हम लोग को सीआरपी पद में रखा है देखने के लिए। आज हम काम कर रहे हैं बोल करके हम लोग का घर का भी बहुत सारा दिक्कत नहीं आ रहा है और उसमें हम लोग को रोजगार भी मिल रहा है। किसान लोग को भी फायदा दिलाते हैं हम लोग। दीदी का ट्रस्ट है, जुमित तिरला गाँव ट्रस्ट के माध्यम से किसान लोग को भी फायदा मिल रहा है। अगली को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें चरमपंथियों से खतरा था और डर के मारे उनके परिवार ने भी समर्थन करना बंद कर दिया। यथास्थिति को बदलने की इच्छा उनके भय से अधिक थी। आज उन्हें ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन दोनों से भारी समर्थन मिला है। वह तालाबों और एकीकृत कृषि पहलों के माध्यम से 2300 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुकी हैं। 1 साल से हम जुमित तिरला गाँव से हम काम कर रहे हैं सीआरपी के रूप में। और उसके बाद हम जुड़ने के बाद किसान लोग से हम मिले तो किसान लोग जो खेती होना चाहिए था वो खेती नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग, मीटिंग समझा कर जाके समझा के करवाते थे, करवा रहे हैं। उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं किसान लोग का, पहले जैसा नहीं है। पहले तो कुछ समझते भी नहीं, साल में 1 बार छोड़ देता है और साल में लास्ट में 1 बार पकड़ता है। तो अभी ऐसा नहीं करना है। उसके जो तरीका है वो समझाते हैं, हम लोग समझा के उसको करवाते हैं। उसके बाद तालाब के आड़ी में, ये तालाब के साइड में हम लोग खेती भी करवाते हैं। उसके साथ साथ मछली के साथ साथ बतख का भी खेती करवाते हैं तालाब में। इस तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। आगे क्या भविष्य में करना है? पहले भविष्य में तो हम लोग सोचे कि किसान लोग को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाना है, उसका इनकम एक गुना से 2 गुना कैसे करवाना है। इसी तरह से हम लोग सोचे हैं और करवाएंगे। इनसे दीदी से कैसे मिले आप? दीदी से मेरा दोस्त फ़ोन किया कि जुमित तिरला बोल के एक गाँव है, ये ट्रस्ट है, तो उसमें आप काम करना चाहता है कि पूछा, तो हम मेरा दोस्त लेके आए और दीदी से मिलवाए। काम में कैसा लगती हैं? दीदी के साथ काम करना कैसा लगता है? कैसा उनका स्वभाव है? नहीं, दीदी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। जब से हम जुड़े हैं तो दीदी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और सबके साथ मिले हुए रहते हैं। अकली टुडू का जीवन
किसी सुपर हीरो फिल्म से कम नहीं है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घोराबांधा के माओवादियों के ठिकाने में रहने वाली अकली शादी करने से पहले अपनी मां से बांस की टोकरियां बनाना सीखा था और आज कृषि की तकनीकी जानकारी देकर गांव की महिलाओं को कार्यों में शामिल करके उन्हें सशक्त बना रही हैं। और हम ऐसे ही जुड़ गए और बाद में ये मैं भी जो मित्र लगावता में हमको भी शामिल किया है, तो उसमें भी हमको सदस्य रखा है। और जब ट्रेनिंग का एक ट्रेनिंग आया तो घर में बोला कि पापा बोला कि मत जाओ उसमें, काहे के ले जाए। तो दीदी बोला कि हम बोले कि समझाना थोड़ा, तो बोला कि ये नहीं, तो बोला कि दीदी बोला कि जाने दो ना, तो चल दिया। तो हम गए तो बाद में बहुत कुछ हमको ये मिला और बाद में अभी कि उसी ये से ही मेरा अभी खुद ये बोला। दीदी जो हमारे घोराबांधा प्रखंड में तालाब खुदवाई करती है और बहुत सारा चीज़ों में वो इन्वॉल्व है और वो सारे चीज़ों का हम लोग को जो जानकारी मिला, जो महिला दीदी होके उतना काम कर रही है, तो हम लोग भी क्यों ना जुड़ेंगे। तो हम लोग उसी के बाद से हम लोग एसएचजी में जुड़े। एसएचजी में जुड़ने के बाद हम लोग को महसूस हुआ कि पहले तो हम लोग घर में ही रहते थे कि बहू लोग को बाहर भेजने में परिवार लोग हिचकिचाते थे। तो अभी जैसे हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हम लोग का परिवार भी साथ दे रहे हैं। पहले जैसे हम लोग को बोलता है आप लोग बाहर जाके क्या कमाई करेंगे, क्या काम कीजिएगा, तो अभी जैसे हम लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नए नए चीज़ों को और कुछ जानकारी हम लोग को बाहर से मिल रहा है, तो हम लोग को बहुत बड़ा मतलब ये मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। जैसे कि घर में हम लोग रहेंगे तो खाना ही बनाएंगे और बच्चों को ही देखभाल करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे हम लोग अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ के मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग हो गया, जैसा कि ट्रेनिंग हो गया, फिर हम लोग बाहर भी हम लोग जाते थे प्रशिक्षण लेने के लिए। और जैसे कि अभी तो हम लोग को पहले से थोड़ा बदलाव आया है एसएचजी में जुड़ के। तो जैसे कि हम लोग जो 10 रुपया का बचत से ही हम लोग अभी मतलब एक दीदी का बचत हो गया है 4-5 हज़ार के करीब हो गया है। और पहले हम लोग 10 रुपया भी घर में हम लोग नहीं रख पाते थे। जब हम एसएचजी में जुड़ के ये हम लोग को समझ में आया 10 रुपया की जगह में हम लोग को 10,000 अभी मतलब रखने का हम लोग को मौका मिल रहा है। जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि हम लोग ऋण लेने के लिए भी हम लोग को समस्या नहीं होता है। पहले तो हम लोग ऋण भी लेते तो ज़्यादा लोग सूद रहता था, है ना। तो अभी हम लोग जब ग्रुप में जुड़े हैं तो हम लोग को कम सूद में भी हम लोग को पैसा मिल जाता है और हम लोग का परिवार भी अच्छा चलता है। ऐसे ही एक समूह का नेतृत्व करते हुए जब अकली ने क्षेत्र में काम करने वाले सोसाइटियों से सिंचाई सुविधा के साथ किसानों की मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वे पानी की कमी के कारण पीड़ित थे, पर खुदाई के लिए फंड स्वीकृत करने में एक रुकावट थी। वे केवल पंजीकृत संस्था को धन का वितरण कर सकते थे। इस संस्था में जुड़ के मेरा 2 साल हो गया और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, एक पंचायत में काम करता हूँ। मैं विशेष करके किसानों के बीच में हम लोग तालाब के बीच में काम करते हैं, समेकित कृषि प्रणाली के ऊपर काम करते हैं। किसानों को सिखाते हैं कि एक पॉन्ड से, एक तालाब से कम पैसा इन्वेस्ट करके, कम पूंजी लगा करके कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए, इस सब के बारे में हम किसानों को समझाते हैं। समेकित कृषि प्रणाली में आपका मछली के साथ साथ बतख को क्यों पालना है, बतख कितना रखना है, मछली कितना छोड़ना है, फिर उनके साथ साथ पॉन्ड के या तालाब के मेड़ में दूसरे फल वाले पौधे क्यों लगाना है, ये सब को बारे में हम फार्मर को सिखाते हैं ताकि वो अपना कम पूंजी लगा करके ज़्यादा पैसा कमा सकें। अच्छा, तो इस क्षेत्र के किसान लोग का क्या रिस्पांस है, आप लोगों के काम को किस तरह से बोल रहे हैं? जुड़ने से पहले जो गांव क्षेत्र के लोग आते हैं वो नासमझ होते हैं, कुछ भी आप उनको समझाने जाते हैं नहीं समझते हैं। और इससे पहले तो वो कभी ना एनजीओ से जुड़े थे और कुछ एनजीओ में जुड़ने के बावजूद भी वो कुछ नहीं समझते थे, नहीं जानते थे।
वो रूरल के जैसा ही गांव के तरह ही जीवन यापन करते थे। न मछली पालन करने के उसका नॉलेज था या खेती बाड़ी में उसका नॉलेज था। लेकिन जब से हम ये संस्था में जुड़े हैं तभी से लोगों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, बदलाव आ गया है। लोग अब समझने लगा है कि वास्तव में हम अगर एक तालाब के पीछे समय लगाते हैं, समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, तो हमको जितना समय हम अपना खेती में लगाते हैं उसी से कम समय में हम यहाँ पे ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। तो हम अभी इतना समय में 2 सालों में हम काफ़ी बदलाव गांव में देखा है। एक सीआरपी 50 फार्मर के साथ काम करते हैं। 50 फार्मर में से आपका 25, 30 या 35 फार्मर तक में अभी बदलाव आ चुका है। उनकी पहली परियोजना पर माओवादियों द्वारा जान से मारने की धमकी दे दी गई थी। लेवी की मांग के साथ उनके नाम पर पोस्टर चिपकाए गए थे। तब लोग महिलाओं के कृषि में जाने के भी खिलाफ थे, पर अकली रुकी नहीं। अब यहाँ कुल लगभग 2000 महिलाओं का साथ मिल रहा है। दीदी से हम पहले जुड़े हैं 2021 में। उसके बाद हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। दीदी के साथ हम 2021 में जुड़े। उसके बाद दीदी साथ हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कैसे काम करना है, कैसे नहीं। बिजनेस भी हम लोग को पता नहीं था कैसे हम लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मिला था। दीदी बोली कि हम लोग के साथ आप लोग जुड़िए ना, और डरने का कुछ बात नहीं। तो हम लोग जुड़ लिए। उसके बाद हम लोग आजकल हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अकेले थे हम लोग भी ऐसे कर पाए। गांव में भी पीजी ग्रुप है, एसएजी ग्रुप है, वहाँ पर मीटिंग करते थे। उसके बाद मीटिंग में अगर हम लोग नहीं समझा पाते तो ओखली दीदी को बुलाते हैं, वो अच्छा सा समझा देता है। उसके बाद हम लोग आके कंपनी भी बनाए। कंपनी में दीदी सेक्रेटरी चेयरमैन है और हम सेक्रेटरी है। उसके बाद जो बिजनेस के भी काम करते हैं, कैसे बिजनेस करने के लिए तरीका भी दीदी बता देते हैं। और हम दीदी को बोले हम इतना पढ़ाई नहीं किए हैं, हम काम कर नहीं सकेंगे। दीदी बोले चलिए ना मेरे साथ, हम मदद कर देंगे कैसे बिजनेस करना है, क्या क्या करना है। और दीदी ट्रेनिंग में जहाँ जाते तो दीदी ट्रेनिंग भी हम लोग को ले जाते थे। और गांव में दीदी लोग बहुत बोल देता है जे दीदी लोग बिजनेस कर नहीं पाएगी। और हम लोग बोलते थे अखिल दी है ना, सब कुछ करते हैं, उसके साथ अगर हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग भी कर सकेंगे। उसके बाद घर में हम मेरा हस्बैंड को भी बोले जे ऐसा ऐसा दीदी बोल रहे काम करेंगे कि नहीं। बोले दीदी अगर कर सकते हैं आप लोग भी कम, आप लोग पैर आगे करिए, काम कर सकेंगे। ऐसे करते काम किए, अभी हो रहा है 6-7 साल काम किए अभी तक। ट्रस्ट में काम करने वाले 7 पदाधिकारियों के अलावा 1152 किसान मछली, सब्जी और फलों की खेती के साथ बत्तख, बकरी, मुर्गी पालन में भी लगे हुए हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं पोन्ड बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम उसके ऊपर काम करता हूँ, जहाँ पे टाटा स्टील बहुत सारा तालाब बनाती है वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो कैसे सिर्फ वाटर कंजर्वेशन ना करके वहाँ पर कैसे हम लोग लाइवलीहुड जनरेट करें, कैसे किसानों का इनकम को हम लाख रुपया तक ले जाएं एक 100 बाई 100 का तालाब में, मैं ये काम करता हूँ। तो अकली दीदी जो है वो अकली, हम लोग प्यार से दीदी कहते हैं उनको। तो अकली दीदी जो है वो उनसे मैं 2015-16 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से लेकर आज तक वो लगभग 93 तालाब खोदी हैं, जिसमें से पूरा का पूरा जो फंडिंग है वो टाटा स्टील फाउंडेशन करती है। फार्मर से कुछ कंट्रीब्यूशन लेती है और फिर किसानों का तालाब खोदा जाता है। इसके बाद अकली दीदी क्या करती हैं कि लोगों को मोबिलाइज़ करके हम लोग उसके ऊपर एक और काम करते हैं कि सिर्फ तालाब ना खोदें। जैसे कि मैं जिस प्रोजेक्ट को आगे ले जाता हूँ जिसमें तालाब के आसपास हम लोग जीविका के लिए सामेकित कृषि प्रणाली के ऊपर काम करते हैं। सामेकित कृषि प्रणाली चलते क्योंकि किसानों का रिस्क कम हो, इन्वायरमेंट बचा रहे, पानी का जो है कम से कम उपयोग हो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो उसको लेके अभी अकली दीदी जो है वो लगभग 1300 किसानों के साथ उस एरिया में काम कर रही हैं। जिस तरह से अकली दीदी काम कर रही है इस तरह से हम लोग पूरे कोल्हान रीजन में काम कर रहे हैं, पूरे कोल्हान में, जिसमें अकली दीदी की तरह लगभग 7 ट्रस्ट है। जो अकली दीदी पहले, जैसे अकली दीदी हैं वैसे पहले जो है वो महिला समूह था। महिला समूह को बनाने के बाद उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट के साथ वो काम कर रही हैं। उस एरिया चुनने के पीछे एक और कारण है
कि वो जो है पहले बहुत ही डिस्टर्ब एरिया था, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, लोग माइग्रेट बहुत करते थे। जनरली कोल्हान में ऐसा होता है। तो हम लोग ऐसे अकली दीदी की तरह लगभग 7 NGO के साथ इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो अकली दीदी उनमें से एक है। अकली दीदी से जब भी बात हुआ है, अकली दीदी जो है बहुत स्ट्रगल करने वाली है। वो जो है अपने उनका शादी तो मुसाबनी में ऐसा हुआ था, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन वो बूढ़ाबांधा में रहती है, अभी वो दलगुनगढ़ में रहती है। उनका काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, वो बहुत डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। डेडिकेशन के साथ साथ वो गोल ओरिएंटेड है कि वो जिस चीज़ को पकड़ती है उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहती है, और इसी दिशा में वो आगे बढ़ी है। तो बीच बीच में जब उनसे बात होता था वो बताती थी। तो बहुत समय ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो एंटी सोशल या फिर आप नक्सलवाद बोले या जो भी बोले, तो वैसे लोग उनके घर के पास या आसपास पोस्टर तक चिपका दिए, जिसमें से उनको ये भी बोला गया कि या तो तुम काम करो या तो घर से बाहर रहो, क्योंकि उनके परिवार तक खतरा आ गया था। तो इस तरह का चुनौतियों का सामना करते हुए वो डटी नहीं, वो आगे बढ़ती गई, और आज उस एरिया में सब कोई उनको जानता है। तालाब खोदना है तो अकली टुडू को सब कोई वहाँ जानता है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे UNDP से वुमेन वाटर चैम्पियन अवार्ड, CII से वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड, इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं उनको रिकग्निशन के लिए। हाल फिलहाल में वो इंडिया वाटर वीक जब मिल रहा था तो उनको एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट थी, और इनको भी वहाँ पर 3-4 मिनट पानी के ऊपर बोलने का मौका मिला। APC घरन लहंटी महिला उत्पादक प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी ने पिछले साल कुल कारोबार 1.7 करोड़ था, जिसमें 6.5 लाख का मुनाफा हुआ था। लाभ महिलाओं के बीच उनके योगदान के अनुसार वितरित किया जाता है। औसतन महिलाएं प्रति माह लगभग 15,000 कमा रही हैं। जैसे गुड़ाबंदा प्रखंड में खेती होता है, उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन को कहाँ बेचा जाता है, ये किसानों का समस्या होती है। ये समस्या को देखते हुए मैंने सोची क्यों ना एक किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाया जाए, और किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ही इनपुट आउटपुट किसानों का दोनों चीज़ मार्केटिंग किया जाए। किसानों का चीज़ इनपुट का जरूरत पड़ता है उसका घर तक, गांव तक पहुंचाया जाए, और किसान का जो आउटपुट निकले वो बाजार तक जाए, क्योंकि इसे तो बाजार से भी मिलता है और गांव में भी मिलता है कि जैसे खेती होता है, कोई बेचौलिया आता है खरीद के लेके जाता है, तो बिचौलियों जो लेके जाता है उसका जो प्रॉफिट होता है वो बाहर चला जाता है। ये सोच से जैसे कि मेरा एरिया का प्रॉफिट अपना एरिया में, अपना घर में रहे, इसलिए किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि घारन लहंती महिला उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 21 नवंबर 2018 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया। उसमें 5 निदेशक मंडल सदस्य है और अभी 9 जनरल मेंबर हैं। तो ये APC अभी गुड़ाबंदा क्षेत्र में ही चला रही है, और लेकिन गुड़ाबंदा क्षेत्र से बाहर में भी जो कि सोलर का काम होता है, सोलर लाइटिंग का, पोल्ट्री लाइटिंग, होम लाइटिंग, सोलर फेंसिंग, ये सब करती है। और अभी जो धान का खेती होता है, जो आउटपुट निकलता है, किसानों से खरीद करके राइस मिल में हम लोग बेचते हैं, और जो प्रॉफिट होता है, और जितना भी दीदी लोग कंपनी में जुड़ी हुई है, अभी तक कंपनी में 2004 शेयरधारक बन चुकी है, और जितना भी प्रॉफिट होगा 5 साल 6 साल के बाद प्रॉफिट को भी बांटा जाएगा। और ये प्रॉफिट अगर कोई दूसरा वेंडर लेके जाए, बाहर में बेचा जाए, तो वो प्रॉफिट बाहर चला जाए। इसी मकसद से मैं एक कंपनी को बनाने का भी निर्णय लिया। और अभी जो मार्केटिंग किया जा रहा है उत्पादन को, तो कंपनी द्वारा मार्केटिंग किया जा रहा है, तो किसानों का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि जो खेती हो रहा है, उत्पादन निकल रहा है, सब वाला सारा उत्पादन को मार्केट तक जा रहा है APC के माध्यम से। किसानों की उपज थोक में खरीदकर उन्हें जमशेदपुर व रांची के बाजारों में बेचा जाता है, जिससे उन्हें अपनी उपज का अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। इस कंपनी के बनाने से महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलना शुरू हो गया, और इससे उनका उत्साह भी बढ़ा है। इनकी कंपनी में बीज और खाद के उत्पादन के लिए 3 नर्सरी भी है, जो किसानों को सस्ते दर पर प्रदान की जाती है, और
कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उन्हें उनका हिस्सा भी मिल जाता है। हमें इस ट्रस्ट में जुड़े हुए 2 साल हो गए हमें काम करते हुए। हमें किसानों को पहले तो इतना पता नहीं था किसान कैसे खेती बाड़ी करता है, मछली खेती करता है, उन लोग को बिल्कुल एकदम पता नहीं था। जैसे हम जितना दिन से जुड़े हुए हैं तो हम धीरे धीरे उन लोग को सिखाए। किसानों को 50 किसान से हम जुड़े हुए हैं मेरा पंचायत में, और पहले से अभी बहुत विकास हो रहा। मछली जो है अभी नर्सरी करता है, नर्सरी करने के बाद जो इतना पैसा मतलब डेवलप होता है, डेवलप होते जा रहा है, किसान बढ़ते जा रहा है। पहले से वो लोग पैसा एकदम बिल्कुल नहीं आता था। आजकल देखते हैं मतलब हमारा गांव में मेरा विलेज लेवल में बहुत इनकम हो रहा है, किसान लोग को फ़ायदा भी हो रहा है। तो मछली को कैसे फीडिंग देना है, कैसे लोग को जीवामृत देना है, फिर जीवामृत देता है, फिर एजोला फीड देता है, हम लोग मछली को खिलाता है, वो सब किसान लोग को पता नहीं था। और पीएच टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे तो पानी को टेस्ट करता है ना सर, वो लोग को भी वो पता नहीं था। पानी का मात्रा टेस्ट करके वो लोग हम बता देते हैं तेरा पानी अच्छा है कि नहीं है, इसमें मछली होगा कि नहीं है, वो सब हम बताते हैं। और यहाँ पे हम लोग सोलर रिलेटेड जो कि सोलर पंप्स हो गया, सोलर फेंसिंग और सोलर लाइटिंग और सोलर एरेटर, इस सब के लिए हम लोग किसानों को मतलब इंस्टॉल के लिए बताते हैं, और जिससे किसानों को भी फ़ायदा होता है। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बिजली का बहुत समस्या है और पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए बिजली 2-3 दिन तक रहता नहीं है। तो हम लोग सोलर को लेके उसको किसान लोगों को ज़रूरत जिनको रहता है वो लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें अखिली दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको बिजली की समस्या है, उन तक बिजली पहुंचता नहीं है। तो अखिली दीदी हम लोग को बताते हैं और हम लोग जाके सोलर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो लोगों का बिजली को लेके जो दिक्कतें आती हैं वो ख़त्म होती है। जल सुरक्षा विषय पर 7वां भारत जल सप्ताह 2022 का उद्घाटन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और सुरक्षित कल देने में सक्षम होने का एकमात्र तरीका जल संरक्षण है। इसी जल सप्ताह में अकली टुडू को जल संरक्षण करने के लिए अपने अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसे वहाँ प्रोग्राम शुरू होने से पहले 2 स्टेज बना हुआ था। मेन स्टेज के बगल एक स्टेज में हमको बैठाया गया और वहाँ से एक विश्राम हॉल में हमको अलग से लेके गया, वहाँ बैठे। जब प्रोग्राम शुरू होने के बाद जब स्पीच था राष्ट्रपति जी महोदया आने के बाद पहला स्पीच मेरा ही रहा। तो वो भी जो कि झारखंड से ऐसा मतलब कि झारखंड एक विभाजित राज्य है, छोटा सा राज्य है। मैं ये भी गर्व महसूस हुआ कि एक छोटा सा राज्य से सबसे पहला नंबर पे राष्ट्रपति के सामने स्पीच देने का हमको मौका मिला और उसमें बहुत ही हमको गर्व महसूस हुआ। और उसमें ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जितना भी वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना भी सहयोगी करता लोग हैं वो लोग के बिना मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती। उसके साथ साथ उन लोगों का सहयोग के साथ साथ अगर हम कदम नहीं बढ़ाते तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। भविष्य में मेरा योजना ये है कि मैं तो अभी यहाँ तक पहुँची हूँ, बोला जाए तो 75% तक विकास के लिए मैं पहुँची हूँ कि अपना क्षेत्र या अपना गांव का। तो भविष्य में मेरा सोच या मेरी योजना ये है कि जितना भी परिवार है मेरा, सारा परिवार को आजीविका से जोड़े। इस एरिया का जो गुड़ाबंदा प्रखंड छोड़ करके जो अगल बगल जितना भी प्रखंड है, सारा प्रखंड में के परिवार को मैं आजीविका के साथ जुड़ाऊंगी। जैसे कोई कंपनी का योजनाएं हो, सरकार का योजनाएं हो, कोई संस्था का योजनाएं हो, सारा योजनाओं के साथ मैं
गरीब परिवार को जोड़ने का मेरा भावना है। जल संरक्षण का कार्य सिर्फ अगले टुडू का ही नहीं है, पूरा दुनिया या पूरा भारत के लिए अगले टुडू जल संरक्षण अकेले में नहीं कर सकती। जल संरक्षण करने के लिए भारत के जितना भी भाई बहन हैं सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि जितना भी पानी हम लोग यूज करने का है इतना ही पानी को वेस्ट करेंगे, लेकिन बेकार का पानी फालतू से हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और पानी को संरक्षण करने के लिए जितना हो सके जितना ज़्यादा हम लोग सिंचाई, तालाब, दोभा वगैरह निर्माण करने के लिए साथ में हम लोग चलेंगे, तभी जो पानी का कमियां को हम लोग दूर कर पाएंगे। और जो चापाकल नल का जल जो बहता हुआ पानी उसको हम लोग स्टोरेज करके वही पानी को रिचार्ज होके फिर चापाकल में जाएगा, तब जाके हम लोग का पानी का कमी कभी होने का जैसे हम लोग को नहीं लगेगा। जो पानी को बहा करके हम लोग ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है हम लोग का जिंदगी भी अधूरी आधा में ही ख़त्म हो जा सकता है। अकली टुडू का जो सफ़र रहा है उससे टाटा स्टील फाउंडेशन को, मुझे, हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अकली हमारे साथ कई सालों से जुड़ी हुई है और ये रिश्ता शुरू हुआ था जब वो एक एसएचजी की मेंबर थी, कुछ करने के लिए उत्सुक थी, इच्छुक थी। फिर वहाँ से वो हमारे साथ एक लीडरशिप प्रोग्राम में जुड़ी। ये पानी पे काम धीरे धीरे शुरू हुआ उस टाइम से, और 2015 से लेकर आज तक करीबन 93 तालाब अकली और उनके समूह के द्वारा बनाया गया है। कि एक पर बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। अकली से जो सीखने को मिलता है वो ये है कि एक सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन से अकली से जो सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, वो सिर्फ आंकड़ों का मोहताज नहीं है। किसी भी सफ़र में, पर्टिकुलरली अकली के सफ़र में और पानी के सफ़र में 2-3 चीज़ें आड़े आती हैं। पहले समाज को समझाना होता है कि ज़रूरी है कि पानी पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आसपास सतह पे पानी दिखता है, पानी की किल्लत महसूस नहीं होती है। पानी की किल्लत तब तक महसूस नहीं होती है जब तक ये पूरी तरह से समस्या न बन जाए। तो लोगों को समझाना कि पानी की समस्या है, प्रत्यक्ष नहीं है पर है, वो सीखना। दूसरा, एक औरत के लिए एक सफ़र पे निकल जाना, घर के बाहर कदम रखना, एक नेतृत्व का जो सफ़र है अकली का, ठीक है, लोगों को साथ में जोड़ना, साथ में लेके चलना, लोगों का विश्वास एकत्रित करना और उस विश्वास पे बार बार खरे उतरना। अकली का सफ़र उसमें भी रिमार्केबल है। और जैसा मैं कह रहा था, अकली का सफ़र सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, जज्बे के बारे में है, पर सिर्फ जज्बे के बारे में भी नहीं है। एक सीखने की चाह हमने अकली में देखी है, जो हम बहुत कम लोगों में ऐसा हमें दिखता है। पहले उन्होंने पानी के बारे में सीखा, फिर उन्होंने समाज के साथ, लोगों के साथ काम करने के बारे में सीखा। फिर वो कई साल पहले उन्होंने एसएचजी बनाया। उस एसएचजी को जो हमारे डेवलपमेंट में उस एसएचजी को हमारे डेवलपमेंट की भाषा में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एक सीबीओ में तब्दील किया उन्होंने। और आज हमारे साथ उसी सीबीओ को एक फुल फ्लेजेड एनजीओ बनाने के सफ़र पे जुटी हुई है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ रही हैं, और इतने सरल तरीके से समझ रही है कि जो कॉन्फ्रेंस रूम मैनेजमेंट साइंस होता है उसको फील्ड में कैसे उतारा जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, सरल भाषा में जटिल चीज़ों को कैसे व्यक्त किया जाए, उसमें अकली बहुत सक्षम है। पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रही है। वो एक ज़रिया जिससे ये क्लाइमेट चेंज की जो पूरी चर्चा है, परिचर्चा है, ये हम सब की ज़िंदगी में सबसे पहले असर करेगी, वो है पानी। और आज बहुत लोग समझ रहे हैं, पर आज बहुत लोग आज जाके समझ रहे हैं कि पानी की किल्लत एक सच्चाई है। अलग अलग फॉर्म्स में आता है हमारे लाइफ में, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रतिरूप में ये पानी की समस्या हमारे सामने आती है। कभी कृषि में, कभी पीने के पानी में, कभी तालाब में। तो इस पे काम करना ना केवल संस्थाओं का, पर हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है।
हम सब की जिम्मेदारी है कि हम छोटे से छोटे चीज़ से हमारे घर में कहाँ पानी बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उससे शुरू करें। फिर अगर हमारे संस्थाओं में, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में, जहाँ भी हम किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, अगर वहाँ पे हम लोग कुछ इसके बारे में कर सकें, वो भी करना हमारे लिए लाजमी है। क्योंकि हम सब मिल के हम सब अगर मिल के हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इंसानियत की जिम्मेदारी नहीं निभ पाएगी पानी की तरफ। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि पानी के बारे में सोचें, पानी के बारे में उत्सुक रहें और पानी के बारे में कुछ करें। क्योंकि अगर पानी नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत होगी। सो अकली के साथ काम करना टाटा स्टील फाउंडेशन के लिए, अकली के साथ काम करना, अकली के साथ जुड़ पाना, उसके सफ़र का एक हिस्सा होना टाटा स्टील फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। हम हमारे फाउंडेशन में भी इसी विश्वास के साथ काम होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन कितने लोगों के लिए काम कर रहा है, हम कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम कितने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने आप अपने महत्वाकांक्षाओं पे, अपने सपनों पे और समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो। एंड अकली इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल फॉर दैट। सो इंडीड well done Akli, and if there are more Aklis there will be many reasons to say well done indeed. Thank you. जल संरक्षण की बात हो या महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने की, अकली टूडू निरंतर इस कार्य में लगी हुई, जिससे उनकी क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और निरंतर अपने जीवन स्तर को बेहतर करती रहें। इस क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी देखते हुए और भी लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। वेल्डन इंडिया के इस अंक से हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले अंक में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।